चुंबक की तरह खींचा चला आएगा पैसा। बस करना होगा ये काम। अगर आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं या फिर आपकी नौकरी में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं और आपके पास धन की कमी है, तो आप उनसे छुटकारा पाने के लिए और तरक्की पाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। इन उपायों को करने से आपके जीवन में आ रही सभी परेशानियां खत्म तो होगी ही, साथ ही सफलता भी आपके कदम छूने लगेगी। आज हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। नंबर 1, सुबह 4 से 6 बजे तक का समय लक्ष्मी नारायण का होता है। इस समय माँ लक्ष्मी की पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति शीघ्र होती है। नंबर 2, जब भी किसी को कुछ दान करें तो घर के मेन गेट के अंदर खड़े होकर करें, इससे दान का पूर्ण लाभ मिलता है। नंबर 3, अगर आप घर से जोत जलाते हैं तो जोत में रुई की जगह मूली का इस्तेमाल करें, इससे आपकी पूजा का तुरंत फल मिलता है। नंबर 4, अगर घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बड़ी लड़ाई में बदल जाते हैं, तो घर पर सफाई के समय सेंधा नमक का पोछा लगाना चाहिए। नंबर 5, अगर कहीं पैसे फंस गए हैं और उसे निकलवाना चाहते हैं तो नारियल में शक्कर भरकर पीपल के नीचे दबाएं। नंबर 6, पहले लड़के के पहले दांत को टूटने पर कहीं भी नीचे नहीं गिरने देना चाहिए। इसको चांदी की डिबिया में संभाल कर रखें। ऐसा करने से घर पर धन की समस्या नहीं आएगी। नंबर 7, पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह सूर्य निकलने से पहले माँ लक्ष्मी का वास पीपल पर होता है। इस समय पीपल की पूजा करने से अचानक धन की प्राप्ति होती है। नंबर 8, विवाह में विलंब हो रहा है या फिर परेशानियां आ रही हैं तो केसर को पानी में मिलाकर नहाने से विवाह जल्दी हो जाता है। नंबर 9, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी कोई बीमारी ना आए, नज़र ना लगे और आपके घर में सुख शांति बनी रहे, तो प्रतिदिन अपने मेन गेट के सामने की जगह को साफ पानी से ही धोना चाहिए। नंबर 10, गुरुवार के दिन आटे के 2 पेड़े लें, एक में हल्दी डालें और एक में चने की दाल, और दोनों पेड़े गाय को खिला दें, इससे शादी जल्दी हो जाती है। नंबर 11, केसर की 2 पत्तियां लें, दोनों को एक एक करके दोनों हाथों की हथेली पर मसल कर लगाएं और फिर काम पर जाएं। ऐसा करने से धन बराबर आता रहता है। नंबर 12, लाल धागे से अंगूठे को बांधकर सूर्य उदय होने से पहले गायत्री मंत्र पढ़ने से कभी गर्भपात नहीं होता है। नंबर 13, बेडरूम में कपूर की टिकिया जलाने से पति पत्नी का एक दूसरे पर शक दूर होता है। नंबर 14, अगर मरीज ठीक नहीं हो रहा है तो उसके सिरहाने कुछ सिक्के रख देना चाहिए और जमादार को देते रहना चाहिए, इससे मरीज ठीक होना शुरू हो जाएगा। नंबर 15, अगर छोटे बच्चों को दूध नहीं पचता तो शनिवार के दिन जो उसका जूठा दूध बचता है उसे छोड़ दें, उसको कुत्ते को पिला दो। ऐसा करने से बच्चे को दूध पचना शुरू हो जाएगा। नंबर 16, प्रतिदिन शाम के समय पीपल के पेड़ को थोड़ा सा दूध और पानी मिलाकर चढ़ाएं, दीपक जलाएं तथा मनोकामना के साथ पेड़ की परिक्रमा करें, शीघ्र ही मनोकामना पूरी होगी। नंबर 17, मोर पंख घर में रखने से सुख और सम्मान की प्राप्ति होती है। नंबर 18, घोड़े के पैर के कील में छल्ला बनाकर पहनने से प्रेत बाधा समाप्त होता है। नंबर 19, शंख पुष्पी की जड़ को चांदी की डिब्बी में भरकर उसे घर की तिजोरी में रख देने से
धन की कभी भी कमी नहीं रहती है। नंबर 20, अगर घर में छोटा बच्चा है, उसे नींद नहीं आती, वो रोता रहता है, तो फिटकरी का एक टुकड़ा काले कपड़े में बांधकर गले में पहनने से बच्चा सो जाता है। नंबर 21, कई बार इच्छा ना होते हुए भी मजबूरी में काम करना पड़ता है, इसलिए 2 लौंग और एक कपूर का टुकड़ा लें। इनको 3 बार गायत्री मंत्र पढ़कर अभिमंत्रित करें। इसके बाद इनको जला दें। फिर इसकी भस्म को दिन में 2-3 बार जीभ पर लगाएं। नंबर 22, घर के मुख्य द्वार पर लाल रंग का रिबन बांध दें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और घर को किसी की नज़र नहीं लगती है। नंबर 23, 31 शुक्रवार को 5 छोटी छोटी कन्याओं को खीर बनाकर उनको प्रसाद खिलाएं। खीर में चीनी की जगह मिश्री को पीसकर डालें तथा क्रिया को गुप्त रखें। इस उपाय से घर में कभी आर्थिक तंगी नहीं होगी। नंबर 24, अगर घर में बच्चे अक्सर बीमार होते रहते हैं तो मंगलवार को किसी सोनार को अष्टधातु का कड़ा बालक के नाप का बनाने को दे और शनिवार को कड़ा घर लाकर गंगा जल में धोकर हनुमान चालीसा पढ़कर बच्चे को पहना दें। नंबर 25, यदि कर्ज ना उतर रहा हो तो किसी सुहागिन स्त्री को 5 गुरुवार सुहाग की सामग्री दान करें। यह उपाय आपने शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से शुरू करना है। नंबर 26, अच्छा आचरण रखें। अपने या दूसरों के प्रति कटु वचन ना बोलें, झूठ ना बोलें और मुंह से गाली ना निकालें। गृह कलह से बचें, मन में बुरे ख्याल ना लाएं, हमेशा सकारात्मक सोचें। नंबर 27, घर को वास्तु अनुसार ही बनवाएं। वास्तु अनुसार नहीं बना है तो उसमें सुधार करवाएं। घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए कपूर का बहुत महत्व है। यदि सीढ़ियाँ, टॉयलेट या द्वार किसी गलत दिशा में निर्मित हो गए हैं तो सभी जगह एक एक कपूर की बट्टी रख दें। वहाँ रखा कपूर चमत्कारिक रूप से वास्तु दोष को दूर कर देगा। नंबर 28, अगर कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही है तो शुक्ल पक्ष में शुक्रवार के दिन कार्यस्थल, फैक्ट्री, दुकान, कारोबार आदि जगहों के दरवाजे के दोनों तरफ थोड़ा सा गेहूं का आटा रख दें और ध्यान रहे कि ऐसा करते समय कोई आपको देखे ना। साथ ही पूजा घर में श्री यंत्र की भी स्थापना करें। ऐसा करने से आपके कारोबार में अच्छी वृद्धि होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। नंबर 29, आप जो मेहनत से धन कमाते हैं और वह घर आकर टिकता ही नहीं या कमाई से ज़्यादा खर्च हो रहा है तो इसके लिए आप ध्यान रखिए कि घर का कोई भी नल लीक ना करता हो, यानी कि नल से पानी टपकता ना हो। वहीं दूध या चाय उबलकर बाहर की तरफ फैलनी नहीं चाहिए। साथ ही किचन में जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, ऐसी चीज़ धन का नुकसान करवाती हैं। नंबर 30, करियर में अच्छी खबर नहीं मिल रही है या फिर नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है तो शुक्रवार के दिन एक स्टील का ताला लाएं, लेकिन ध्यान रखें कि खरीदते समय या बाद में उसे खोलकर चेक ना करें कि यह सही है या खराब। शुक्रवार की रात उसको अपने सोने के कमरे में रख दें और फिर शनिवार को उसे किसी धार्मिक स्थान पर रख दें। जब कोई उसे खोलेगा तो आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। नंबर 31, दूध से भरी बोतल मनोकामना सहित एकांत स्थान में जमीन में गाड़ दें। नंबर 32, दरवाजे पर लाल पीले खुशबूदार फूलों के पौधे लगाएं। नंबर 33, घर में कम से कम घी का एक दीपक
शाम के समय अवश्य जलाएं। नंबर 34, नहाते समय किसी लकड़ी के पाटे या चौकी पर बैठकर नहीं, जमीन पर या पक्के पर बैठकर नहाएं। नंबर 35, कभी भी अपने पर्स और तिजोरी से अपने सारे पैसे को नहीं निकालना चाहिए। इस तरह करने से आर्थिक परेशानी से आपको घेर सकती है और माँ लक्ष्मी भी आपसे नाराज हो सकती हैं। इसलिए कुछ धन को हमेशा पर्स और तिजोरी में जरूर रखें। नंबर 36, शास्त्र के अनुसार हमें घर की किचन में कभी भी आटा, चावल, हल्दी और नमक को खत्म नहीं होने देना चाहिए। कहा जाता है कि इससे घर की बरकत चली जाती है और कर्जदार भी हो सकते हैं। इसलिए घर में इन चीज़ों को खत्म होने से पहले ही लाकर रख दें। नंबर 37, शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं के सामने कपूर जलाने से घर का वातावरण तो शुद्ध होता ही है, घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति भी रहती है। इसलिए रोजाना सुबह और शाम कपूर का घी में भिगोकर जलाएं और उसे पूरे घर में उसकी खुशबू फैलाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट तो होगी ही, साथ ही घर में वास्तु दोष से भी निजात मिलती है। नंबर 38, घर में पैसे रखने की अलमारी या तिजोरी कभी भी ऐसे ना रखें कि इनका मुंह दक्षिण दिशा की ओर खुले। अलमारी का मुंह उत्तर की ओर होना बहुत ही शुभ होता है। इससे घर में बरकत आती है और आर्थिक नुकसान होने के मौके भी कम आते हैं। कर्ज में फंसने की नौबत भी नहीं आती है। अलमारी के पास कूड़ा या झाड़ू नहीं रखना चाहिए। नंबर 39, घर की उत्तर पूर्व दिशा की में एक कांच की शीशी में नमक भर कर रखें। इससे कुछ लौंग भी डाल दें। घर में आने वाली नकारात्मकता आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। नंबर 40, घर में सप्ताह में एक दिन नमक वाले पानी से पोछा लगाएं। कोई भी एक दिन तय कर लें, लेकिन रविवार को पोछा नहीं लगाना चाहिए। इससे आर्थिक नुकसान होता है। बाकी किसी भी एक दिन नमक वाले पानी से पोछा लगाने से घर के सभी दोष दूर होते हैं। नंबर 41, घर में ऐसी जगह आईना ना लगाएं जिससे आपका सोते हुए का प्रतिबिंब उसमें पड़े। यदि आपके बिस्तर के ठीक सामने आईना है तो उसको ढक कर सोएं। नंबर 42, बाथरूम में दरवाजे के ठीक सामने शीशा ना रखें। इससे घर में निगेटिव एनर्जी बढ़ती है जो कलेश का कारण बनती है। नंबर 43, तुलसी का पौधा घर के उत्तर या पूर्व दिशा में लगाने से घर में सुख शांति आती है और पारिवारिक विवाद एवं कलेश दूर होते हैं। जहाँ तुलसी हो वहाँ पर गंदगी ना होने दे। नंबर 44, घर के दरवाजे के पास टूटे फटे जूते चप्पल ना रखें। फैले हुए और टूटे फटे जूते चप्पल भी घर में आर्थिक तंगी को बढ़ावा देते हैं। नंबर 45, घर की अलमारी में या अलमारी के ऊपर फटे पुराने कपड़ों की पोटली न रखें। यह पति पत्नी के रिश्ते में आपसी अनबन और टकराव का कारण बन सकती है। नंबर 46, वास्तु में घर के दरवाजे पर कांटों वाले पौधे नहीं लगाने चाहिए। घर में कांटे वाले पौधे रखने से बीमारियां आती हैं। नंबर 47, बाथरूम या रसोई में पानी का टपकना भी पैसों की कमी का कारण बनता है। नंबर 48,
घर में बैठने के नियम भी निश्चित हैं। घर में कई दीवारें खाली होती हैं जिन पर कोई पेंटिंग या कोई वॉलपेपर नहीं होता है। इस तरह की स्थिति में खाली दीवार की ओर बैठना दुर्भाग्य लाता है। कभी भी खाली दीवार की ओर मुंह करके ना बैठें। इससे जीवन में एकाकीपन आता है। व्यक्ति गुस्सैल प्रवृत्ति का होने लगता है और उसे तनाव घेरे रहता है। इसलिए यह हमेशा प्रयास करें कि खाली दीवार की ओर मुंह करके ना बैठें। कार्यालय में भी आपकी कुर्सी के सामने खाली दीवार हो तो दिशा बदल लें। 39। घर में कबाड़ इकट्ठा ना होने दें। टूटी फूटी या बेकार की वस्तुओं को कबाड़ी वाले को बेच दें। इन्हें घर में इकट्ठा करके रखना दुर्भाग्य लाता है। साथ ही घर को सुव्यवस्थित करके ही रखना चाहिए। ऐसा ना होने से पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है। नंबर 50। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मंदिर की दिशा ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। घर में इस दिशा में बनाया गया मंदिर या पूजा घर सबसे शुभ माना गया है। इसके ठीक विपरीत यदि आपके घर में मंदिर दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर है तो यह वास्तु के नियमों के अनुसार अशुभ है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बाधित हो जाता है। नंबर 51। घर के दरवाजे के सामने ना सोएं। साथ ही अपना सिर दरवाजे की तरफ रख कर भी ना सोएं। दरवाजों के सामने सोना या उसकी तरफ सिर रख कर सोना जीवन में संकट लाता है। यह बेहद अनिष्टकारी माना जाता है। अगर आपका भी बेड दरवाजे के सामने लगा हो तो इसे तत्काल बदल दें। वास्तुशास्त्र की दृष्टि से यह सही नहीं है। ऐसा करने के बाद आपको अपने जीवन में सार्थक परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। नंबर 52। घर के मध्य भाग को ब्रह्म स्थान माना जाता है। इस स्थान में कभी भी कोई भारी वस्तु नहीं रखनी चाहिए। इसका परिणाम नकारात्मक होता है। बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं और घर में धन संचय भी नहीं हो पाता। ब्रह्म स्थान को खाली रखा जाता है। यहाँ कोई अशुद्ध वस्तु भी ना रखें। घर के मध्य भाग में शौचालय कभी नहीं बनवाना चाहिए। नंबर 53। घर के दक्षिण पूर्व दिशा में किसी तरह का भारी निर्माण नहीं कराना चाहिए। साथ ही इधर की किसी अशुद्ध वस्तु को भी नहीं रखना जाना चाहिए। यथासंभव दक्षिण पूर्व दिशा को खाली रखें या वहां आंगन या बालकनी का निर्माण कराएं। ऐसा न होने पर घर के लोगों का स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस दिशा को यथासंभव खाली ही रखें और वहां लॉन या आंगन बनवा सकते हैं। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर आप हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों के अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण ज़रूर लिखें। वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दें। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।